अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा वॉइस नोट है IS-23 का। IS-23 इट्स अबाउट बोरोइंग कॉस्ट कि जब भी आप जो है क्या कहते हैं बोरोइंग कॉस्ट का बेसिकली जस्ट ये है कि अगर आप कोई भी एसेट खरीद रहे हो या डेवलप कर रहे हो, यूजुअली डेवलप कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड अगर कोई इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, इससे आप फाइनेंसिंग लेकर जो है आप जो है कोई एसेट डेवलप कर रहे हो, तो उस इंटरेस्ट को आप कैपिटलाइज़ करोगे या एक्सपेंस आउट करोगे, दिस इज़ द इशू। तो जैसा कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि इसमें जो है देखें, सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि एसेट क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है, क्योंकि अगर क्वालिफाइंग एसेट होगा तो ही आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है या बोरोइंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होगी, वरना नहीं होगी। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? क्वालिफाइंग एसेट जो है वो एसेट होता है जो डेवलप होने में या यूजेबल कंडीशन में आने के लिए नॉर्मली 6 महीने या उससे ज़्यादा ले। स्टैंडर्ड ने लफ्ज़ यूज़ किया सब्सटेंशियल पीरियड। प्रैक्टिकली इसको जो है कुछ फर्म्स 6 महीने लेती हैं सब्सटेंशियल पीरियड को, कुछ 9 महीने, मगर हम 6 महीने लेंगे। अच्छा, अगर एक एसेट नॉर्मली 6 महीने से कम पीरियड में बनता है, 6 महीने से कम पीरियड में बनता है, मगर हमने जो है 8 महीने में बनाया, तो क्या वो क्वालिफाइंग एसेट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। नहीं मिली यार। अच्छा, इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं, अगर लेट्स से एक एसेट है, वो बनने में जो है वो 8 महीने लेता है, मगर हमारी एफिशिएंसी की वजह से वो हमने 2 महीने में बनाया, तो क्या उसको वो क्वालिफाइंग एसेट का क्राइटेरिया पूरा नहीं करेगा? नहीं, वो बिल्कुल करेगा। वो क्वालिफाइंग एसेट का क्राइटेरिया पूरा करेगा। रीज़न बीइंग कि हम नॉर्मल्स जो टाइम देखते हैं कि नॉर्मली वो कितना टाइम लेता है बनने में। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि एक और चीज़ अब हम बात करें कि जब भी हम बोरोइंग करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो है बोरोइंग पर लगता है, तो जब भी हम बोरोइंग करते हैं तो बोरोइंग दो किस्म की होती है, स्पेसिफिक और जनरल। प्लास्टिक वाले नहीं चाहिए, स्टील तो वाले चाहिए। स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में जो है, स्पेसिफिक बोरोइंग वो बोरोइंग होती है जो अच्छा, आप भेजूं किसी को? जो है बोरो करते हो सिर्फ इसी मकसद से कि आप ऐसे डेवलप करोगे, दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक बोरोइंग। जनरल बोरोइंग आपका स्पेसिफिक कोई पर्पस नहीं होता। जनरली जो है वो आप बोरो करते हो उससे, अगर आप फॉर एग्जांपल एक जो है शीशा आप जो है वो एसेट को डेवलप करने में लगा देते हो, तो स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग के ऑलमोस्ट सेम रूल्स हैं, पर एक दो फ़र्क हैं। तो मैं स्पेसिफिक बोरोइंग का बता देता हूँ। सबसे पहले स्पेसिफिक बोरोइंग में जो आपका इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया होगा, जो बेस बनाओगे वो आप बोरोइंग को बनाओगे, सही है ना, रादर देन यूटिलाइज्ड अमाउंट। जब आप बोरोड अमाउंट को आप जो है इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए बनाओगे, तो एक सरप्लस अमाउंट होता है, उसके ऊपर जो भी इनकम होगी वो आप नेट ऑफ करोगे। सवाल नंबर 2 कि कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट करेंगे? तो जब से आप एसेट को डेवलप करना स्टार्ट करते हो, तब से उस बोरोइंग पर जो भी इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज करोगे और रिलेटेड इनकम को कैपिटलाइज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हसन, अगर लेट से कोई सस्पेंशन पीरियड आ जाता है तो उसका क्या करोगे? तो अगर तो सस्पेंशन नॉर्मल नेचर का है तो आप यू वुड कीप कैपिटलाइजिंग द रिलेटेड एक्सपेंस एंड इनकम। मगर अगर एबनॉर्मल नेचर का है तो आप एक्सपेंस आउट करोगे। सवाल ये पैदा होता है आप सीज कब करोगे कैपिटलाइजेशन? जब एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए तो आप जो है कैपिटलाइजेशन सीज कर दोगे। ये स्पेसिफिक बोरोइंग के हवाले से मैंने आपको रूल्स बताए। जनरल बोरोइंग के हवाले से अगर मैं रूल्स बताऊं आपको, तो जनरल बोरोइंग जो है, आप इसके सारे के सारे वही रूल्स हैं, बस दो चीज़ें हैं। जनरल बोरोइंग में जो आपका क्राइटेरिया होता है इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने का, वो यूटिलाइज्ड अमाउंट होती है, बोरोड अमाउंट नहीं होती। और जनरल बोरोइंग में चूंकि एक से ज़्यादा किस्म के जो है वो बोरोइंग्स होती हैं, तो अलग अलग रेट्स होते हैं, तो आप वेटेड एवरेज रेट निकालते हो, सही है, और फिर उसकी बेसिस पर कैपिटलाइज करते हो। इसके ऊपर हमने क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो ये कुछ चीदा चीदा पॉइंट्स थे IS-23 के। तो बाकी जो रिमेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू।